राइट सो आज हम करेंगे अपना एमएचएन का सेकंड चैप्टर जो कि हमारा क्या है प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग क्या होती है। मेंटल हेल्थ नर्सिंग एक स्टडी होती है जो डील करती है हमारे किसके साथ, टू प्रिवेंट द मेंटल इलनेस, प्रिवेंट कराएगी, प्रमोट कराएगी मेंटल हेल्थ को और रिस्टोर करेगी जो पेशेंट की मेंटल हेल्थ इलनेस है उसको। देन हमारे आते हैं फोकस्ड और प्रिवेंशन या फिर ट्रीटमेंट या फिर नर्सिंग केयर हम क्या देंगे मेंटली इल पेशेंट्स को। तो अकॉर्डिंग टू WHO जो एक साइकेट्रिक नर्स होते हैं ना वो एक्सपर्ट होते हैं कि इसमें परफॉर्म करने में, जो मेंटल स्टेटस असेसमेंट है उसमें, क्राइसिस वगैरह में, इंटरवेंशन में एडमिनिस्टर करेगी जो साइकोथेरेपी होगी उनको, जैसे इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी होती है हमारी, या इंसुलिन शॉक भी देते हैं हम पेशेंट को वो, ठीक है। देन हमारे आते हैं प्रिंसिपल्स। तो हमारे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो हम मतलब मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर अप्लाई करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं। तो इस क्या वर्क करते हैं हमारा प्रिंसिपल एमएचएन के अंदर वो दे रखा है यहाँ पे, दैट गाइड्स वंस एक्शन, इट इज़ ए साइड स्टैंडर्ड दैट हेल्प टू पीपल टू गवर्न द कंडक्ट। मतलब कि पीपल को ये बताता है कि कैसे हमें मेंटल हेल्थ पेशेंट से कैसे हमने डील करनी है, कैसे उनकी केयर करनी है, वो सब सिखाता है। The principle of the psychiatric nursing procedure guideline that should be used in the mentally ill patients या person। जो प्रिंसिपल है साइकेट्रिक नर्सिंग का प्रोसीजर का, वो क्या करती है गाइडलाइन देती है जो हम यूज़ करेंगे मेंटली इल पेशेंट्स के अंदर, ठीक है। देन हमारे आते हैं प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं हम जो साइकेट्रिक पेशेंट्स के ऊपर किसके बेस पे, कि कैसे किस टाइप का डायग्नोस है या फिर किस टाइप का उनका बिहेवियर है, उस पर बेस होता है कि हम क्या उनके ऊपर एक ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे कि वो ठीक हो जाए। देन हमारे आता है प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। तो सबसे पहले क्या है, एक्सेप्ट द पेशेंट एग्जैक्टली एज ए ह्यूमन बींग, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे एज ए ह्यूमन बींग। एमएडी कैसी होगी, इमीडिएटली उसको प्रोवाइड करेंगे जो केयर होगी हमारी वो। अंडरस्टैंड और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग हमारी अच्छी होनी चाहिए पेशेंट के साथ, हम उसको रिस्पेक्ट देंगे, रीअश्योरेंस होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, सेफ्टी और अकाउंटेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे हम उसको, केयर करेंगे उसकी डिग्निटी के साथ या ह्यूमैनिटी के साथ। कॉन्फिडेंटिलिटी होनी चाहिए, मतलब जो केयर हम प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट को कि हाँ उसको कॉन्फिडेंस दिलाएंगे कि हाँ भाई वो ठीक हो जाएगा। देन आगे हम इनको एक्सप्लेन वे में पढ़ते हैं। सो फर्स्ट आता है हमारा एक्सेप्ट द पेशेंट एग्जैक्टली एज ए ह्यूमन बींग। जो नर्स होती है उसको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है क्लाइंट को कि वो ह्यूमन बींग की तरह ही है। यूँ नहीं कि भाई उसको बोल देंगे पागल है, ये है तो वो है, ठीक नहीं हो सकता, यूँ नहीं बोलेंगे हम उसको। देन आता है एक्सेप्टेंस डज नॉट मीन दैट द एक्सेप्ट द इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर। एक्सेप्टेंस का मीनिंग ये नहीं है कि इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर कर रहा है तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, हम उसको उसकी बाउंड्रीज़ को लिमिटेड करेंगे और उसको विदाउट एंगर के उसको काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे। नर्स शुड बी नॉन जजमेंटल, नॉन जजमेंटल होने चाहिए, जज नहीं करना चाहिए उसको कि हाँ भी पेशेंट तो ऐसा है मैं नहीं करूँगी ये काम, ये है वो। सभी पेशेंट एक जैसे होते हैं और मतलब अच्छे से केयर प्रोवाइड करनी चाहिए। ऑल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड ऑफ पनिशिंग मस्ट बी अवॉइडेड। ये नहीं है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम उसको कोई पनिशमेंट दे रहे हैं, रिस्ट्रेन कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं या फिर मार रहे हैं उसको, हमें कोई किसी भी टाइप की कोई भी पनिशमेंट नहीं देनी है। लिसन टू द पेशेंट अनदर मीन्स ऑफ एक्सेप्टेंस। हम पेशेंट को सुनेंगे, मतलब पेशेंट की सुनेंगे, जो वो कहना चाहता है उसको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, उसकी समझेंगे कि वो क्या बोलना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, वो हम समझेंगे। तो वो भी एक वे होता है एक्सेप्टेंस का। परमिटिंग द पेशेंट टू एक्सप्रेस द इमोशन, अलाउ करेंगे कि पेशेंट हमारे साथ अपने जो इमोशंस है वो एक्सप्रेस करे, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करे, वो क्या फील कर रहा है वो सब कुछ एक्सप्रेस करे। देन हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग या फिर अंडरस्टैंडिंग। इसमें क्या दे रखा है, दिस लीड्स टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अदर बिहेवियर एंड वी शुड अवेयर। इसमें क्या होता है कि हम दूसरे का बिहेवियर कैसे समझते हैं और इसमें क्या इंक्लूड होता है। फर्स्ट होता है वाई वी बिहेव एज ही डज, मतलब हम वैसा ही बिहेव क्यों करेंगे जैसे वह वो कर रहा है, इसमें हमारे में फ़र्क क्या रह जाएगा। हेल्प टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द पेशेंट विद हु वर्क। क्या करेंगे हम, अंडरस्टैंड करेंगे जो जैसा बिहेवियर कर रहा है मेंटल पेशेंट उसके साथ या फिर हम काम कर रहे हैं वो सब हम अंडरस्टैंड करेंगे। दिस हेल्प द नर्स टू हैंडल द पेशेंट इन ए गुड वे। क्या करेंगे, मतलब हेल्प करेगा नर्स को कि हैंडल करे वो अच्छे वे में पेशेंट को। देन हमारी आती है रिस्पेक्ट।
इट मीन्स द रिस्पेक्ट द पेशेंट एज एन इंडिविजुअल एज ह्यूमन बींग विद द वर्थ एंड डिग्निटी। इसके अंदर हमारा क्या दे रखा है कि जैसे हम और इंडिविजुअल्स को डिग्निटी के साथ रिस्पेक्टफुल वे में ट्रीट करता है, वैसे ही हमें जो मेंटल पेशेंट है ना उसको भी रिस्पेक्ट देनी है। रिस्पेक्ट किस किस वे में दे सकते हैं हम? उसके साथ साइलेंटली बैठ जाएंगे जब वो रो रहा होगा, तब कॉल करेंगे पेशेंट को उसके नेम के साथ, यूँ नहीं बोलेंगे पागल आदमी, नहीं बोलेंगे, ऐसे फ्रेजेस वगैरह का हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है। लिसन टू द पेशेंट, पेशेंट की जो प्रॉब्लम होगी उसको हम सुनेंगे। अपोलाइज फॉर द हर्ट, अगर हम इनडायरेक्टली उसको हर्ट कर देते हैं तो उसके लिए हम सॉरी बोलेंगे, अपोलाइज करेंगे। ठीक है। देन हमारे आते हैं रीअश्योरेंस। मेंटली इल पेशेंट होते हैं उनको कॉन्स्टेंट रीअश्योरेंस की नीड होती है, क्योंकि वो इनसिक्योर या अनसर्टेन होते हैं। जैसे कि मान लो कोई पेशेंट है, मेंटली इल है, तो वो खुद को हार्म पहुंचा सकता है दूसरों को भी, तो हम बार बार अश्योर करेंगे कि वो ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, वो सब। हाउ टू गिव एश्योरेंस, रीअश्योरेंस कैसे देते हैं हम? पे अटेंशन टू द मैटर दैट आर इम्पोर्टेंट टू द पेशेंट, उन जो टॉपिक होंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे हमारे पेशेंट के लिए उन पे ध्यान देंगे हम। बी अवेयर, अवेयर रहेंगे। एक्सेप्ट करेंगे पेशेंट को, रियली मतलब कैसे फील कर रहा है वो पेशेंट, एक्सेप्ट करेंगे। जो पेशेंट अगर साइलेंट बैठा है तो उसकी साइलेंस को हम एक्सेप्ट करेंगे। पेशेंट को जो भी दिक्कत हो रही है, जो भी प्रॉब्लम हो रही है, उसकी सुनेंगे हम पेशेंट की कि उसको क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो, विदाउट एनी जजमेंट। कोई जजमेंट पास नहीं करेंगे कि हाँ भाई तू तो पागल है, तू तेरे को तो ऐसा ही फील होगा, ये सब नहीं बोलेंगे हम उसको, है ना। देन आता है हमारे कंफर्ट और रिलीफ प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। एग्जाइटी हो रही तो एग्जाइटी से कम कराएंगे, एग्जाइटी कम कराएंगे उसकी। आती है हमारी ऑब्जर्वेशन। तो जो ऑब्जर्वेशन पावर होती है नर्सेज की वो अच्छी होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन द मेंटल इल पेशेंट इज डायरेक्टली बाय द बिहेवियर। हम जो मेंटली इल पेशेंट हो गए उसको कैसे ऑब्जर्व करेंगे? उसके बिहेवियर से ऑब्जर्व करेंगे। नर्स शुड ऑब्जर्व एवरीथिंग, एनालाइज टू नो। नर्स होगी ना, वो हर छोटी से छोटी चीज़ को नोटिस करेगी और एनालाइज करेगी। नर्स शुड अंडरस्टैंड द मोटिवेशन बिहाइंड इट, जो भी मोटिवेशन होगा उसके पीछे का उसको भी वो समझेगी नर्स। देन आगे हमारा आता है पेशेंट सेंटर केयर। जो सारे पेशेंट्स होते हैं ना उनको इंडिविजुअली केयर प्रोवाइड करेंगे हम। नेवर लेबल द पेशेंट विद द डिजीज़, कभी भी हम लेबल नहीं करेंगे पेशेंट को कि हाँ भाई तू मेंटल पेशेंट है, यू लेबल नहीं करते हम पेशेंट को। ठीक है। देन हमारे आते हैं एवरी पेशेंट हैव राइट टू इंडिविजुअल केयर। हर पेशेंट का राइट होता है कि उसको इंडिविजुअल केयर मिले। नर्स शुड नॉट यूज़ वर्ड लाइक मेंटल पेशेंट, साइकेट्रिक पेशेंट। नर्स को जैसे किसी पेशेंट को ये कह के नहीं बुलाना तो भाई तू मेंटल पेशेंट हो तो साइकेट्रिक पेशेंट है, ये वर्ड्स यूज़ नहीं करने। देन हमारा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है एवरी प्रोसीजर शुड बी एक्सप्लेन एट द पेशेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जो भी प्रोसीजर हम परफॉर्म करेंगे पेशेंट के ऊपर वो पहले हम एक्सप्लेन करेंगे पेशेंट को कि कैसे क्या प्रोसीजर होने वाला है, कैसे स्टेप्स होंगी, ताकि उसको एग्जाइटी ना हो। देन आता है एग्जाइटी ऑफ द पेशेंट शुड बी डिक्रीज्ड बाय द नर्स टू प्रोवाइड द साइकोलॉजिकल सपोर्ट्स। साइकोलॉजिकल उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, फिजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि उसकी जो एग्जाइटी है पेशेंट की वो कम हो। देन आता है वर्बल एंड फिजिकल फोर्स। एनी काइंड ऑफ द फोर्स अप्लाइड टू द पेशेंट में को साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। कोई भी वर्बल या फिजिकल फोर्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो सकता है, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो सकता है पेशेंट को। नो वर्बल कमेंट शुड बी मेड ड्यूरिंग द प्रोसीजर। कोई भी वर्बल कमेंट पास नहीं करेंगे कि हम कुछ भी बोल रहे हैं जिसकी वजह से क्या हो जाए, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो सकता है पेशेंट को। सेल्फ कंट्रोल रखना चाहिए हमें। लास्ट पॉइंट आता है हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है? और नर्स शुड बी एसेस रिकॉर्ड द एंड रिपोर्ट द ट्रीटमेंट। क्या करेंगी? जो भी असेसमेंट करी उसको रिकॉर्ड करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, जो हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया है वो। मस्ट हैंडल द इन्फॉर्मेशन सेंसिटिवली एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ और सेंसिटिवली हमने जो रिपोर्ट बनाई है, फिर जो इन्फॉर्मेशन हैंडल कर रहे हैं उसको हम दूसरी सीनियर नर्स से या फिर दूसरी नर्स को हैंड ओवर कर देंगे और हमारी डॉक्यूमेंटेशन रेडी रखेंगे।